नीतू दीदी, अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? मैंने तो दोनों लोगों से अलग अलग बात करी है, क्या होगा मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, जैसे ही दीदी हटेंगी पीछे वैसे ही वो डालेगा वीडियो। सोल्यूशन तो इसका देख, हो गया इतना खतरनाक वाला रायता, बहुत खतरा, बहुत। अभी पता है मनीषा पूरा पूरा मनीषा रो रही है, पूरा चिल्ला रही है। चिल्ला रही थी? अरे बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। कह रही अलका दीदी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उनको पता है भाई मैं बीच में ना हूँ। बोले आप उस औरत को मेरी जिंदगी में दोबारा मत लाओ। फिर सचिन लगाए चिल्लाने। नीतू जी को बताए हो आप? तुझको मालूम है भाई, सुबह इनकी कम्युनिटी डल रही थी, नेहा जी भी कम्युनिटी में डाल रही दीदी मैं नीतू दीदी मैं इन लोग को ना कम्युनिटी डाल रहा है, तो कुत्ते भूख रहे हैं। अगर सोच इनकी कम्युनिटी चली जाती तो अगर उसका ब्लॉग लाइव हो जाता तो क्या होता? दीदी ब्लॉग लाइव नहीं हुआ है, समझ लो ना कि संयोग से सचिन ने मुझे सुबह सुबह कॉल कर दिया है। जब सुबह सुबह कॉल किया कि कल लाइव मैंने देखी, मैंने कहा कि अभी मैं कॉल करूंगी नहीं, भी मूड खराब है इसका, मैंने नहीं किया। लेकिन सुबह सुबह सचिन का कॉल आया, जब उसने सारी बात मुझे बताई है कि ऐसे, हमने कहा भाई अब शांत रहे, मुझे थोड़ा टाइम दे, अभी कुछ भी नहीं करेगा, ना तो लाइव करेगा ना कुछ करेगा। मैं तो निहाली को कॉल की हूँ। हमने कहा नेहा दीदी आओ, फिर आज जाके बातें सारी क्लियर हुई हैं। अब देखो दीदी, इसमें ना मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। सचिन अपनी मनीषा को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहा है, ठीक है ना, उसके साथ रिश्ते में है ना रिलेशन में है। बोल रहा है कि वो, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर कल को मनीषा को तुम छोड़ देते हो और मनीषा कल को दूसरी शादी करती है तो तुम बर्दाश्त कर लोगे? तो कह रहा है वो कहीं जाए मेरे से कोई मतलब नहीं है। निधि नेहा दीदी के सामने बोला है। मामी को देते नेहा दीदी के सामने बोला। नीतू दीदी बताओ यार, इसमें मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, तब से मैं 2-4 घंटे से बहुत टेंशन में हूँ। इधर जाओ तो इधर नुकसान हो रहा है, उधर जाओ तो उधर नुकसान हो रहा है। 2-4 घंटे से टेंशन में, मैं सुबह से बीमार पड़ रही हूँ बिस्तर में इनके झगड़े के चक्कर में। अरे सुबह से मैं भी लगी हूँ, पूछो ना, 9:30-10 बजे से मैं ही लगी हूँ। तबीयत भी ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे को ये टेंशन हो गया है ना। अगर ये लोग, पता है अब पता है नीतू दी टेंशन की क्या बात क्या है। देखो सुमित भैया है ना, सुमित भैया शादी हो जाएगी, ठीक है, मान लो इनकी, और शादी के बाद देखो दीदी ये मैटर छुपेगा तो नहीं, ठीक है ना, मनीषा लाए कोई लाए, अगर शादी के बाद सुमित भैया को पता चलता है ना तो फिर होगा बहुत बवाल, और इनकी जो मैरिड लाइफ है ना पूरी तरीके से इफेक्टेड हो जाएगी। समझ रहे हो? आशा के लिए शादी करना बहुत जरूरी है। मैं जान रही हूँ, सुनो आप, शादी करना बहुत जरूरी है। आप एक काम करो, देखो दीदी पहले ना आप डिसाइड करोगे, क्योंकि बहुत मैटर सीरियस है, और इस पे एक दो, अब जैसे नीतू दीदी है, मैं उसके सामने नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो अभी हो चुका है, उसको दवाइयों की जरूरत है, वो हो गया साइको। कुछ तो है प्रॉब्लम उसको। वो बचपन में कुछ भी करेगा तो मैं उसको नहीं बोल सकती, उसको प्यार से समझाना पड़ेगा। दीदी पता है देखो देखो, ये अब शादी करना ना, सचिन के साथ आगे बढ़ना लाइफ में ना, सब तरीके से बर्बाद होना है फिर। पता है सामाजिक सबसे पहले सोचना मेरी बेटी के लिए, इससे अच्छा मैं सिंगल रहना पसंद करूंगी, मेरे को नहीं करनी शादी। दीदी सुनो, दीदी सुनो मेरी बात, आप ना ये सबसे करने से पहले आप सुमित, मेरा ये एक सजेशन होगा आपके लिए, आप सुमित भैया के साथ अकेले में बैठो और उनको सारी बात बताओ। मैं सही बता रही हूँ, इससे सही डिसीजन कुछ नहीं होगा। और जब अगर वो साथ होंगे ना तो दुनिया कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ है उनको बताओ, उनको बताओ कि देखिए ऐसा, नहीं वो हो नहीं जाएगा, उनको ये बताओ हाँ ऐसा था, हमारे बीच ऐसा हो गया था, चाहे जैसे फीलिंग्स हो, अटैचमेंट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, हमारे बीच ऐसा हो गया था और मैं रिश्ता झूठ पे नहीं शुरुआत करना चाह रही हूँ। दीदी मेरी बात मान